सपनों की शहनाई भी तेरों को पुकारे दिल के द्वारे। अरे रे अरे बनता है तो लड़का हो या लड़की हो, अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट हमें ज़रूर बनाना चाहिए। अब इसके लिए चाहे कोई ये भी बोले कि बच्चा इतना छोटा और उससे घर के काम कराए जाते हैं। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका भी वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मेरा और रचित का वीकेंड बहुत अच्छा गया। उसका एक बहुत बड़ा कारण था जो कि आपको आज की इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि हमारा वीकेंड इतना स्पेशल क्यों गया, हम क्यों इतना नाच गा रहे हैं, हमने क्या क्या आज बनाया साथ में और कितनी चीज़ें की हैं इस वीकेंड में। तो सबसे पहले वीकेंड की शुरुआत मेरी घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, डीप क्लीनिंग के साथ होती है। और डीप क्लीनिंग में ड्राइंग रूम से शुरू होता है। सारे रूम का सबसे पहले ड्राई डस्टिंग करना, फिर गीला डस्टिंग करना, फिर सारे किचन का पूरा गैस उठा करके सफाई करना, किचन का सिंक धुलना, बाथरूम लैट्रिन सारा धुलना, बेसिन धुलना। मतलब सैटरडे संडे जो होता है ना, वो वर्क ओवरलोड होता है। और हर बार हम ये सोचते हैं एज अ हाउस मेकर कि हम वीकेंड एंजॉय करेंगे, बट अगर आप ध्यान दीजिए तो आपके घर में भी वीकेंड में आपके घर की जो लेडी हैं, जो होम मेकर हैं, वो ज़्यादा बिजी रहती होंगी। क्यों? क्योंकि उनको वो वीकेंड ही मिलता है जिस पे वो अलग से घर के लिए काम कर पाती हैं। बाकी का तो डेली का काम आपके टाइम टेबल के हिसाब से उनका चलता ही है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि रचित का स्कूल नहीं रहता तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम घर पे दे पाती हूँ। तो किचन भी क्लीन हो गया, घर भी पूरा क्लीन हो गया, और बीच बीच में मैं कर लेती हूँ अपनी म्यूज़िक थेरेपी। और सैटरडे संडे रचित भी रहता है तो वो भी मेरा म्यूज़िक थेरेपी ज्वाइन कर लेता है। बहुत सिंपल होता है म्यूज़िक थेरेपी में। आप कोई भी गाने लगा लीजिए, अपने फेवरेट सॉन्ग लगा लीजिए। मैं तो ज़्यादातर रेडियो लगाती हूँ, क्योंकि रेडियो जो है ना, वो हमारी लाइफ की तरह होता है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। आगे क्या होने वाला है, आगे कौन से गाने आने वाले हैं, सैड सॉन्ग या खुशी वाले गाने आने वाले हैं, बस आपको तैयार रहना होता है हर गाने के, हर म्यूज़िक बीट को एंजॉय करने के लिए। तो हमारी लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही होती है। तो मैं रेडियो लगाती हूँ और जो भी गाना आता है, चाहे स्लो गाने आए चाहे फास्ट गाने, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। म्यूज़िक के हर बीट को, स्टेप्स मैटर नहीं करता। इससे क्या होता है, एक तो उस इन्जॉयमेंट से शरीर में एक पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं और लाइफ पॉजिटिव होती है। जीवन के पल है चार, याद रख, मरना है एक बार, मरने से पहले जीना सीख ले। संडे को रचित की भी डीप क्लीनिंग होती है, तो मैंने इसके गले पर टूथपेस्ट लगाया है, क्योंकि बच्चे इतना खेलते हैं ना, गले पे बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है। तो 2 से 3 मिनट टूथपेस्ट लगा के छोड़ दो ना, तो गंदगी कट के साफ़ हो जाती है अच्छे से। और संडे को मैं ही उसको नहलाती हूँ, बहुत अच्छे से डीप नहलाना होता है, क्योंकि बचपन से हमने भी यही देखा, हमारी भी मम्मी हम लोग को संडे संडे ऐसे ही करती थी। तो मेरी भी वही आदत है, क्योंकि बच्चे रोज़ खुद से नहाते हैं तो उतने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। अब इसके बाद मैं भी बाल धुल करके नहा करके रेडी हो गई और मैं लग गई किचन में खाना बनाने में। आप संडे को स्पेशल खाना क्या बनाते हैं? ज़्यादातर घरों में क्या होता है, संडे को ब्रंच होता है, ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ, क्योंकि नाश्ते में लेट हो ही जाता है, क्योंकि हर कोई लेट सो करके उठता है। बट हम लोग का क्या है कि ब्रेकफास्ट अलग होता है, लंच अलग होता है। तो मैं तैयारी कर रही थी उसी की,
और आज का वीकेंड खास इसलिए है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो 3 दिन के लिए घर आए और उनकी जो भी पसंद की चीज़ें हैं मैं कोशिश कर रही थी कि उनको बना कर खिला दूँ। तो उन्हें कढ़ी बहुत पसंद है मेरे हाथ की बनी, तो मैंने सोचा चलो आपसे भी पकोड़ा कढ़ी की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, 4 चम्मच से 5 चम्मच बेसन लेना है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ 6 लोगों के लिए कढ़ी, क्योंकि मम्मी पापा भी हैं, रचित को भी कढ़ी बहुत पसंद है। इसमें मिला है हल्दी, लाल मिर्चा, नमक, खड़ा जीरा, थोड़ा सा हींग, और आप चाहें तो इसमें लहसुन का पेस्ट भी मिला सकते हैं। मैं इसमें ज़रूर मिलाती हूँ लहसुन का पेस्ट, घर का बना या बाज़ार का बना, और 2 चुटकी खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा मिलाने से क्या होता है, आपको बेसन को बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं होती, बस मिक्स करिए और पकौड़े खूब फूले फूले और हल्के बनते हैं, कड़े नहीं होते हैं बेसन के पकौड़े। इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल दीजिए और इसको मिक्स करके कढ़ाई में सरसों का तेल डाल करके इसके गोल गोल पकौड़े छानने हैं। तो 5 चम्मच बेसन में हल्दी, मिर्चा, नमक, खड़ा जीरा, हींग और थोड़ा सा खाने वाला सोडा और लहसुन का पेस्ट मिलाया। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं डीप फ्राई ना करूं, इसलिए बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालती हूं, इसी बचे हुए तेल में ही मैं कढ़ी बनाती हूं। तो छोटे छोटे से पकौड़े डाल दिए, क्योंकि खाने वाला सोडा डालने से क्या होता है, ये पकौड़े का साइज़ अपने आप बढ़ जाता है, और जब आप इसको कढ़ी में डालोगे तो ये अपने आप फूल जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, पकौड़े को बहुत देर तक फेंटते हैं, इससे समय बच जाता है खाने वाला सोडा डालने से। अब बड़ी कटोरी से 1 कटोरी दही थी, जो कि खट्टी दही है। अगर खट्टी दही नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि कढ़ी थोड़ी खट्टी ही अच्छी होती है। तो आप ये करो कि दही जमा करके फ्रिज से बाहर रख दो, तो खट्टी हो जाती है 10 घंटे में। अब इसमें 2 से 2.5 चम्मच बेसन मिला लो दही में, इससे कढ़ी जो है, ग्रेवी जो है वो गाढ़ी बनती है। और फिर से वही हल्दी, मिर्चा मिला करके इसका अच्छा सा बैटर जो है, मिक्स पतला घोल तैयार कर लो। तो ये घोल तैयार हो गया। उसके बाद जो तेल बचा था वो मैंने इसमें डाल दिया, बिल्कुल छोटे चम्मच से आधा चम्मच तेल डाला है। अब इसमें तड़के में डालूंगी हींग और जीरा। हींग जो होता है वो कढ़ी के स्वाद को ही बढ़ाता है, तो मैं अलग से जब ऊपर से तड़का डालती हूँ उसमें भी इस्तेमाल करती हूँ। हींग के कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे देखना, हींग के खाने के कितने तरीके होते हैं और हींग खाने से कितनी तरह की बीमारियाँ किस किस तरह से दूर होती हैं, वो मैंने शेयर किया हुआ होम रेमेडी वाले प्लेलिस्ट में है। उसको ज़रूर देखिएगा और उसको फॉलो करिएगा, देखिएगा आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहिएगा। अब इसमें प्याज काट के डाल दिया, लहसुन बारीक काट के डाल दिया, और जब वो भुन गया तो उसमें जो घोल बनाया था बेसन, दही, हल्दी, मिर्चा का, वो डाल दिया। नमक अभी मत डालिएगा, नहीं तो दही फट जाती है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जब हम कढ़ी बनाते हैं तो हमारे जो कढ़ी का दही है वो फट जाता है। उसका मेन कारण यही होता है कि नमक पहले डाल देने से दही जो है वो फट जाती है। तो जब इसमें खूब उबाल आने लगे तो ही आप अंदाज से इसमें नमक डालिएगा। तो अब देखिए उबाल आ गया, तो मैं इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूँगी। और बड़ियाँ जो हैं वो भी तैयार हो गई हैं। बड़ी अगर आप सोडा डाल के बनाते हैं तो आपको बड़ी में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बिना सोडा के बना रहे हैं तो बड़ी में हल्का सा पानी डाल करके तुरंत पानी से निकाल दीजिए उसको, तो सॉफ्ट बनता है। नहीं तो ज़्यादातर लोग की कंप्लेन होती है कि जैसे ही बड़ी कढ़ी में डाला, बड़ी ने सारा कढ़ी का ग्रेवी सोख लिया। उसका कारण यही होता है। अब तड़के में घी डाला है, और इसके बाद राई, करी पत्ता, लहसुन और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हींग। तड़का जो होता है वो कढ़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके बिना कढ़ी बिल्कुल अधूरी है। तो जितना बढ़िया तड़का तैयार करेगा कढ़ी उतनी टेस्टी बनेगी। ये देखिए बड़ी मैंने डाल दी, और ये बड़ी सोडा डाल के बनाए, इसलिए जो कढ़ी का ग्रेवी है ना, उसको कढ़ी का जो बड़ी है वो अच्छे से सोखेगा नहीं, मतलब आपकी कढ़ी जमेगी नहीं। ज़्यादातर आप शादियों में देखिए जमी हुई कढ़ी मिलती है। बस अब ऊपर से तड़का डाला, गैस के फ्लेम को बंद करके कढ़ी ढक दिया, ताकि घी की और तड़के की खुशबू बिल्कुल भी गायब ना हो, पैक्ड हो जाए। गर्मा गर्म कढ़ी, साथ में जीरा राइस और आलू की भुजिया और सलाद काटा था, और हमने सब ने बहुत मन से ये खाना खाया। आपके घर में आपके हस्बैंड को सबसे ज़्यादा आपके हाथ का बना हुआ क्या पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, दोनों को ही मेरे हाथ की बनी सब कढ़ी सबसे ज़्यादा पसंद आती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। वैसे कढ़ी एक इतनी कॉमन रेसिपी कि हर घर में बनाई जाती है, और हर घर में अलग अलग तरह से बनाई जाती है, लेकिन हर घर के बनी हुई कढ़ी का स्वाद बिल्कुल अलग अलग होता है। इसलिए नई नई चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए। फिर दिन में, वीकेंड में रचित का प्रोग्राम रहता है क्रिएटिव राइटिंग का, मैं उसको पहले से टॉपिक दे देती हूँ। और क्रिएटिव राइटिंग का मेन जो रीज़न होता है कि बच्चों का थॉट डेवलप हो, बच्चों की राइटिंग अच्छी हो, बच्चे अच्छा ग्रामेटिकल उसमें लिख सके। और मैं क्या करती हूँ, एक ही टॉपिक में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने देती हूँ। एक तरफ हिंदी लिखना होता है, दूसरी तरफ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना होता है। तो आज का टॉपिक मैंने दे दिया है रचित को, और मैंने बोला है पहले कंप्यूटर से थोड़ा उसके बारे में पढ़ लो, और उसके बाद जो लाइन्स अच्छी लगे उसको खुद से लिखो, ताकि हिंदी में मात्राओं का मिस्टेक ख़त्म हो जाए और इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हों।
तो रचित लगा था वीकेंड के अपने क्रिएटिव राइटिंग में, और मेरे ख्याल से आपको भी वीकेंड में बच्चों को अपने स्कूल कोर्स से कुछ अलग करके कहानियाँ, क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव स्पीकिंग, ये सब कराना चाहिए। पर सिर्फ पढ़ाना नहीं चाहिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और टाइम स्पेंड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इंडोर गेम्स। तो हम लोगों ने फिर से, रचित ने चेस खेला, और चेस के बाद हम लोग फिर से लग गए लूडो में। और लूडो में स्नेक एंड लैडर तो अच्छा होता ही है, पर ये लूडो खेलने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो हम तीनों लगे हुए थे अपना दिमाग लगाने में कि कौन जीतेगा। और रचित मुझे घूर रहा था कि तुम बहुत प्लानिंग करके गेम खेलती हो, बट एक्चुअली पता है क्या, इसमें प्लानिंग होती है। और फिर शाम को आज हमारा था स्पेशल ट्रीट रचित की तरफ से वीकेंड में। तो रचित को कुकिंग का बहुत शौक है, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है तो मोस्टली उसको वो सारे शौक हैं जो मैं करती हूँ। तो हॉबी में उसका एक कुकिंग भी हॉबी है। तो आज उसने बोला मैं अलग अलग 3 चीज़ें बनाऊँगा। इलेक्ट्रॉनिक केतली में कॉफ़ी बनाऊँगा, गैस पे मैगी बनाऊंगा, और माइक्रोवेव में मैं पॉपकॉर्न बनाऊंगा। मैंने तीनों ही चीज़ की ट्रेनिंग उसको दी हुई है, लेकिन मैं तब भी उसको किचन में अकेले नहीं छोड़ती हूँ। वो करता रहता है, और मेरी इंस्ट्रक्शन जो है ना वो पीछे से आते रहते हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं इलेक्ट्रॉनिक केतली का स्विच वो गलत तरीके से ना छू दे, या फिर गैस कहीं गलत तरीके से ना ऑन कर दे, ऑफ़ कर दे। गैस का पैन जो उसने चढ़ाया मैगी का, मैंने इस हैंडल को अंदर की तरफ किया ताकि हड़बड़ी में उससे हैंडल में हाथ ना लग जाए और पैन उसके ऊपर ना गिर जाए। तो बच्चों को फुल फ्लेश किचन में नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, उनको करने का मौका देना चाहिए। इससे क्या होता है, लड़का और लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए। जो काम लड़कियों को आने चाहिए वो लड़कों को भी आने चाहिए, जो लड़कों को आते हैं वो लड़कियों को भी आने चाहिए। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि खाना बनाना सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स का काम है, गर्ल्स का काम है। तो रचित को इंटरेस्ट है, जिन चीज़ों में बच्चों का इंटरेस्ट हो वो चीज़ ज़रूर सिखानी चाहिए। तो आज रचित ने बनाया हम सब के लिए बिल्कुल सिंपल वाली मैगी, और साथ में कॉफ़ी और चीज़ पॉपकॉर्न बनाया। और बनाने के बाद उसने जाकर नाना नानी को इवनिंग स्नैक्स पे इनवाइट किया, फिर उनके लिए चाय भी बनाई। चाय में हालांकि 80% हेल्प मैंने उसकी की, लेकिन उसको चाय बनाना पता है, वो मुझे बता रहा था। मैंने क्या किया, मैंने सोचा उसको बनाने नहीं दूंगी, तो मैंने बोला आज तुम मुझे चाय बनाना सिखाओ। कभी कभी बच्चों के साथ थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ जाता है, वरना बच्चे जो है ना, मुझे मतलब ये डर लगता है कि कहीं चाय उबल करके गिर ना गई। अभी उतना कॉन्फिडेंस रचित पे नहीं है, एक तो ये हाइपर एक्टिव है, लेकिन इसको इंगेज रखना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव साइड में, लेकिन इसको छोड़ भी नहीं सकते। तो बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ रचित ने प्लेट लगाया, एक बाउल में एक डोंगे में मैगी रखा, एक डोंगे में चीज़ पॉपकॉर्न रखा, अच्छी अच्छी प्लेट्स लगाई, अच्छे से चम्मच और फोक लगाया, सबके लिए ग्लास ऑफ वाटर लगाया, और कॉफ़ी भी तैयार हो गई। उसने ब्लैक कॉफ़ी बनाई, 3 अलग अलग फ्लेवर की ब्लैक कॉफ़ी बनाई, वनीला और जो भी उसने पाउच में ऑर्डर किया हुआ था। और ये चीज़ पॉपकॉर्न है जो कि उसने माइक्रोवेव में बनाया। मैंने उसको थोड़ा बहुत माइक्रोवेव हैंडल करना भी सिखाया हुआ है, ताकि कभी इमरजेंसी हो तो उसको पता हो, क्योंकि उसके पापा को कुछ भी नहीं पता है। मतलब रचित अपने पापा को सारी चीज़ें सिखा सकता है, इतना मैंने उसको सिखा दिया है। उसके पापा को किचन के बारे में बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है। तो चलो ठीक है, अब क्या आता है कि मैंने रचित को सिखाया, तो रचित ही बड़ा होकर थोड़ा बहुत कर सकता है, क्योंकि भगवान ना करे कभी हम बीमार पड़ें। तो बच्चे इतने एक्टिव होने चाहिए कि घर की थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अपने कपड़े कहाँ रखे हैं, बाथरूम में क्या क्या, कैसे वाइपर चलाना, ये सब चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। नहाने के बाद अपने अंडर गारमेंट्स खुद डालना चाहिए, वाइपर चला देना चाहिए, सब बेसिक चीज़ें होती हैं। तो मैगी देख के रचित के पापा बहुत खुश हो गए, और रचित की तरफ से ये स्पेशल ट्रीट था, और हम सब ने इस ट्रीट को बहुत इन्जॉय किया। वीकेंड में आप अपने बच्चों के साथ कैसे इन्जॉय करते हैं घर पे, हर ज़रूरी नहीं कि हर वीकेंड हम बाहर जाएं घूमने के लिए, लेकिन वीकेंड में आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से एंजॉय करना पसंद करते हैं या क्या करते हैं, ये मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी वो चीज़ करूँ। फिर हम लोग थोड़ा सा रचित के साथ खेलने के लिए बैठ गए। रचित को सुपर हीरोज़ बहुत पसंद है, उसने अपने सारे सुपर हीरोज़ दिखाए, मैंने भी नाम रट लिए। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट क्या होता है कि इन लोगों बच्चों के साथ उनके टॉपिक्स में इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है कई बार, अगर आपको नहीं भी पता है, क्योंकि क्या होता है फिर बच्चे अकेला फील करने लगते हैं। तो जो उसको पसंद है मैं भी उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाती हूँ। वो थोड़ा पहली बार देख रहा है। ऐसे फेंक भी सकता है अपना, पकड़ भी सकता है। माय गॉड। कुछ ऐसा और बारिश हुई थी इसलिए आज रचित आउटडोर गेम्स खेलने नहीं गया, तो उसने खुद ही चूज़ किया कि मुझे आज ड्राइंग बनानी है, और फिर वो बैठ गया कंप्यूटर पे एक वीडियो सेलेक्ट करके ड्राइंग बनाने। ड्राइंग में रचित का कंसंट्रेशन टचवुड इतना अच्छा है कि मैं बीच में अगर कुछ भी बोलूँ ना तो उसको नहीं से सुनाई पड़ता है। वो हाँ, बस एक चीज़ है कि ड्राइंग कंप्लीट होनी चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जब तक वो ड्राइंग बना रहा था मैं मम्मी के घर पे आ गई। मम्मी के यहाँ आज रात में खाना मम्मी के यहाँ बनता है, तो मैं मम्मी के यहाँ खाना बनाने के लिए आ गई। फटाफट से रोटी बनाई, सब्ज़ी बनाई, और फिर जब तक रचित की ड्राइंग भी बन गई थी। तो इस तरह से क्या होता है, हमें
अपने लिए समय निकाल करके, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए समय निकालने के बाद अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। तो जब रचित सो जाता है तो 1 घंटा जो होता है ना, वो मेरा मी टाइम होता है। मैं कैसे अपना मी टाइम देती हूँ, अपने आप को क्या क्या करती हूँ, ये ज़रूर मैं किसी दिन ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये रचित की ड्राइंग तैयार हो गई थी और इसके बाद रचित के पापा निकलने वाले थे। तो ये हुआ कि रचित के पापा को जाते समय कुछ बाहर की ट्रीट दे दी जाए। तो रचित ने KFC से चिकन पॉपकॉर्न मंगवाया और ये रचित की सेविंग की तरफ से था। और फिर रचित के पापा वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चले गए और इस तरह से हमारा वीकेंड अच्छा भी रहा और पापा के जाने के बाद रचित थोड़ा सैड भी हो गया।